हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल के डायग्राम की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, उसको ड्रॉ करने के लिए, तो क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं डायग्राम बनाते समय, ये आज हम बात करेंगे। तो पहले तो तुम्हें एक्स एक्सिस बनाना है और वाई एक्सिस बनाना है, और याद रखो इसको प्रॉपरली लेबल करना है। एक्स एक्सिस में लेबल करना है टाइम मिली सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस में लेबल करना है वोल्टेज मिली वोल्ट में। ठीक है, ये लेबल करने के बाद तुमको टाइम की कुछ मार्किंग्स याद रखनी है और वोल्टेज की कुछ मार्किंग्स याद रखनी है। टाइम की मार्किंग याद रखो, अगर ये 0 है तो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम 3 to 4 मिली सेकेंड्स में हमारा एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। और वोल्टेज में याद रखो -70 मिली वोल्ट, जो कि तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। -70 मिली वोल्ट से +15 मिली वोल्ट ऊपर चले जाओ। ठीक है, तो +15 मिली वोल्ट जब हम जाते हैं तो -55 मिली वोल्ट हमारा थ्रेशोल्ड होता है। और उसके बाद जो ऊपर हमें मार्क करनी है +20 मिली वोल्ट। तो कई बुक्स में ये +20 हो सकता है, +35 हो सकता है, दोनों सही है। तो +20 मिली वोल्ट भी मार्क कर सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वोल्टेज बनाना है। अब जब स्टिमुलस आएगा, कोई भी स्टिमुलस आएगा, तो वोल्टेज चेंज होगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो स्टिमुलस नेगेटिव की तरफ भी कर सकता है, पर उससे एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, इसलिए हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो हमें स्टिमुलस ने वोल्टेज चेंज किया पॉजिटिव की तरफ, तो ये हमारा -55 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। जब यहाँ -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड से अब हमें जो डायग्राम बनाना है एक्शन पोटेंशियल, एकदम स्टीप स्लोप का बनाना है। ये देखो, ये कम स्लोप थी यहाँ पे, अभी तुम्हारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो स्टीप स्लोप बनाना है। और फिर उसके बाद +20 मिली वोल्ट के बाद ये नीचे आएगा, लेकिन स्लोप थोड़ा कम होगा। देखो, इसके कंपैरिजन में ये स्लोप थोड़ा कम है, और ऐसे आएगा -70 तक जाएगा और नीचे इसके चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स तुम्हें याद रखने। फिर इसकी प्रॉपर लेबलिंग जरूरी है। ये तुम्हारा ग्रेडेड पोटेंशियल है, या इसको लोकल पोटेंशियल भी कहते हैं। फिर ये तुम्हारा जो वोल्टेज चेंज ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसको कहते हैं फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। और इस वाले फेज को कहते हैं फेज ऑफ रीपोलराइजेशन, जिसमें कि वोल्टेज वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। और ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नीचे चला गया फेज, इस वाले फेज को हम कहेंगे फेज ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। अब तुम देखो, मैंने एक्स एक्सिस में इस एक्शन पोटेंशियल को 3 सेकंड के अंदर अंदर खत्म कर दिया है, तो ये तुम्हें बात याद रखनी है। तो ये बात हो गई फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल।